Hello students, today we'll complete the lesson number 2 Lost Spring। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो युवक युवतियां हैं वो दिन में वहां पर काम करते हैं अंधेरे में, और उन अंधेरी कोठियों में सिर्फ भट्ठी होती है जिन भट्टियों में सॉल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। ये सारा काम वे लोग अपने माता पिता के साथ करते हैं, और उनमें से बहुत सारे युवक युवतियों की जो आँखों की रोशनी है वो उनके एडल्ट एज में पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाती है, उन्हें कम दिखना शुरू हो जाता है। आज ऐसे ही हमको एक पता चलेगा एक लड़की के बारे में जिसका की नाम है सविता। अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। और एक लड़की है जिसका नाम है सविता, जिसने कि थोड़ा सा पिंक कलर का, और वो भी अनअट्रैक्टिव, मतलब अच्छा नहीं, थोड़ा गंदा वैसा उसके कपड़ों का रंग हो चुका है। और वो बैठी हुई है एक वृद्ध महिला के साथ जो कि सॉल्ड कर रही हैं, पीसेस को जोड़ रही हैं, सॉल्डिंग कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। और उसके काम करने की स्पीड ऐसी जैसे कि किसी मशीन के टोंग्स काम कर रहे हों। आई वॉन्डर इफ शी न्यूज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। मुझे ये पता नहीं, कहती है लेखिका, कि क्या उसे ये जानकारी है कि जो वो चूड़ियाँ बना रही है उसका महत्व क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, वो किस लिए पहचाना जाता है। सैंक्टिटी मतलब ये है, इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। और ये एक महिला के सुहाग को प्रतीकात्मक रूप पर प्रदर्शित करता है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में इसकी शुभ अवसर को आप समझ सकते हो। शादी वो शुभ अवसर है जिस पर जो युवतियां हैं वो अपनी शादी के समय पहनती हैं। इट विल डाउन ऑन हर वन डे सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled on to her wrists. She will then become a bride। और एक दिन उसे भी ऐसा पता चलेगा जब उसके चेहरे पर घूंघट होगा, उसके हाथों में मेहंदी लगी होगी, और उसे हाथों पर साथ में चूड़ियाँ भी लाल कलर की पहनाई जाएंगी, तब वो एक दुल्हन बन जाएंगी। Like the old man beside her who became one many years अगो। बिल्कुल उस तरह जो जिस महिला के बगल में वो बैठी हुई है, जैसे कि वो सदियों पहले, कुछ साल पहले, सदियों ही पहले वो बनी थी। अब ये शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। अब ये बात कर रहे हो उस महिला के बारे में जो जिसके साथ वो लड़की बैठी हुई थी। उस महिला के हाथ में आज भी चूड़ियां हैं, बट आंखों की चमक जा चुकी है। और वो कुछ कहती है महिला, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया सी सेस। इसका मतलब होता है इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, मतलब वो जो बोलती है बहुत ही निराश तरीके से बोलती है। इसका मतलब होता है शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, दैट इज़ वॉट शी हैज़ रीप्ड। वो जो महिला बैठी हुई है उसका कहने का मतलब ये होता है उसने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी पेट भर के खाना नहीं खाया है, और यही वो चीज़ है जो उसे मिली है। शी हैज़ रीप्ड। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोटिंग बियर्ड सेज। और उसके जो पति हैं वो कुछ कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। उनके पति कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता सिर्फ चूड़ियाँ बनाने के बारे में, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं बना पाया। आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस, सिर्फ एक ही चीज़ वो कर पाते हैं, वो रहता है मकान। उनके लिए, उसके परिवार के रहने के लिए एक मकान ही बना पाते हैं वो। हियरिंग हिम वन वॉन्डर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसकी बातों को सुन करके ये ऐसा लगता है कि उन्होंने वो प्राप्त किया है जो कई लोग पूरी अपनी ज़िंदगी में प्राप्त नहीं कर पाते। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, अर्थात उसके पास रहने के लिए छत है, घर है, जो कि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी भर में नहीं बना पाते। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। इनके पास पैसे की उपलब्धता या पैसे के साधन ना होने की वजह से, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यही सबसे बड़ी समस्या होती है। इनके पास पैसे नहीं है, टू डू एनीथिंग, और उसका साधन भी नहीं है तो कुछ दूसरा चीज़ कर भी नहीं सकते। तो एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, तो ये सिर्फ चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं।
लेकिन इससे इतना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि ना ही इन्हें भोजन पूरा मिल पाता है। क्यों? क्योंकि रिंग्स इन एवरी होम, वहाँ पर रहने वाले लगभग सभी लोग यही काम करते हैं। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवक है वो अपने पूर्वजों की जो दुखड़े है उसको सुनाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाए तो हम ऐसे हैं, अब हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वो कहते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, लेकिन समय के साथ कुछ बदला है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और ये दिखाई भी देता है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. सालों से जो उनकी माइंड नंबिंग शून्य हो चुकी है, जो उनकी चेतना, वो लगभग सपने देखने से, एबिलिटी टू ड्रीम जो होती है एक इंसान के अंदर, उसको भी शून्य पड़ी थी, उसमें अब कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। जो वो लिखी हुई है लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, ऐसा इस वजह से कह रही हैं क्योंकि एक बालक है जो क्या बनना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है, तो इस वजह से वो ऐसा कहती हैं। Why not organize yourself in a cooperative? I ask a group of men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. और ये सलाह भी देती हैं एक महिलाओं के समूह को कि आप लोग सब आपस में मिल करके सहकारिता क्यों नहीं बनाते, कोऑपरेटिव क्यों नहीं होते, कोऑपरेट एक साथ क्यों नहीं करते चीज़ों को, जिससे कि आप जिन लोगों के मिडिल मैन, मतलब ऐसे भी लोग हैं जो इनके काम के बदले में इनसे काम कराते हैं, लेकिन उतना पैसा इन्हें नहीं मिलता जितना कि मिडिल मैन बीच में जो आकर के पैसा कमा करके चला जाता है। तो उन मिडिल मैन ने इनके पूर्वजों को, इनके पिता को, इनके पूर्वजों को फंसाया, और उनकी वजह से ये भी आज फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो मिडिल मैन बोलता है ये लोग मान लेते हैं, और वैसी ही इनकी ज़िंदगी चल रही है। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। तो उसको जवाब देते हैं महिलाओं का समूह कि यदि हम ऑर्गेनाइज भी हो गए तब भी जो पुलिस है वो हम ही पर आकर के बरसेगी, क्या करेगी हमारे साथ, who will be hauled by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say। ऐसा इस वजह से क्योंकि जो मिडिल मैन है वो कहते हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस आपके पास आएगी और आपको बोलेगी कि आप लोग तो जो काम कर रहे हो वो इलीगल है, और उसके बदले में अब आपको जेल जाना पड़ेगा, मार पड़ेगी, ऐसा। देयर इज नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, देयर फादर्स एज टायर्ड एज दे आर। उनके बीच में ऐसा कोई नहीं है जो उनका नेतृत्व कर सके और इस परिस्थिति से निकालने का प्रयास कर सके। तो जैसे उनके पिताजी जो पूर्वज थे वो थक गए, वैसे ये लोग भी अब थक चुके हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed to injustice। वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं, किसकी स्पाइरल मतलब है यहाँ पर चूड़ियों की, जिससे वहाँ पर आता है गरीबी के साथ साथ कहीं पर कोई दया धर्म कर दे तो दिखता भी नहीं वो, उसके साथ साथ लालच भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप गरीब हैं, आप सोच नहीं पड़ रहे, लालच किसी और का, पैसा कोई और कमा लेता है, तो डेफिनेटली बात है कि अगर आपका शोषण होगा तो आपको जस्टिस तो नहीं मिलेगा, आपको अन्याय ही मिलेगा। तो एक से जुड़ी हुई है दूसरी चीज़, दूसरे से जुड़ी हुई है तीसरी चीज़, ऐसा करते करते इन लोगों के साथ न्याय की संभावना नहीं होती। सिर्फ ये शोषित हैं, शोषण हो रहा है इनका, और न्याय तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अगर पुलिस ही स्वयं ऐसा कह दे तो कि आप लोग गलती कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। उनकी बातों, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, इनकी बातों को सुन करके मुझे दो दुनिया का पता चलता है। क्या पता चलता है? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पुअर्टी। पहला तो वो है जिसमें कि वो गरीबी के जंजाल में फंसे हुए हैं। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। और वो ऐसा इस वजह से सोचते हैं क्योंकि वो जिस जाति में पैदा हुए हैं वो उनके दिमाग में बसा पड़ा है, और उसी की वजह से ऐसा वो सोचते हैं कि अब हम तो ऐसे ही हैं, और उसी का नतीजा है गरीबी। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। और दूसरे वो लोग हैं जो इनको बर्बाद करने में भिड़े हुए हैं।
जैसे कि साहूकार्स है, पुलिसमैन का जिक्र है यहाँ पर, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट्स, राजनेता, ये सब लोगों ने मिलकर के इन्हें, विसिशियस मतलब ये लोग षड्यंत्रकारी है, इन लोगों के जाल में ये लोग फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। इन सब ने मिलकर के बच्चे के सर पर इतना बोझ रख दिया है कि वो उसको अपनी मर्जी से उतार भी नहीं पा रहा है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ऐसे बच्चों की जो लालन पालन होता है, जब वो बढ़ते हैं तो उनमें डेयरिंग कोई पार्ट नहीं होता, उनकी ज़िंदगी में डेयरिंग के लिए कोई जगह नहीं होती। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered। लेकिन जब मुझे ये बात मुकेश में दिखती है कि मुकेश वो काम नहीं करना चाहता जो काम उसके पूर्वज पिताजी करते आ रहे हैं, वो उससे कुछ दूसरी चीज़ करना चाहता है। क्या करना चाहता है? आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स। वो कहता है कि मुझे क्या बनना है? मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू अ गार्बेज एंड लर्न बट द गैराज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। वो सीखने के लिए गैराज जाएगा लेकिन उसके घर से वो बहुत दूर है। तो वो क्या कहता है? आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। वो कहता है कि मैं उस चीज़ को सीखने के लिए पैदल जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? फिर वो पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने के बारे में सोचोगे? ही इज सडनली साइलेंट। वो चुप हो जाता है। नो ही सेज, नहीं कहता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। लेकिन वो जब नो कहता है तो वो ग्राउंड की तरफ देखते रहता है, ज़मीन की तरफ देखते रहता है। और याद कीजिए जब वो मैकेनिक के बारे में कहता है तो वो आंखों में आंखें डाल के कहता है। दो इंसिडेंट दोनों ही बहुत शानदार, एक वो जो बनना चाहता है मन से, और दूसरा वो जो पूछती हैं वो। In his small murmur there is an embarrassment that he has not yet turned into regret। और वो जब बड़बड़ाते रहता है मुंडी नीचे करके, तो वो एक एम्बैरेसमेंट का भाव है जो कि अभी पछतावे में, मतलब उसे खेद तो है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा या नहीं सोच सकता, नहीं बनना चाहता, लेकिन वो अभी पछतावे में नहीं बदला है। पछतावा तब होता है इंसान को जब सब चीज़ उसका समाप्त हो जाता है, बहुत पछताता है कि ऐसा नहीं होना था। He is content to dream of cars। लेकिन इस बच्चे के साथ एक चीज़ अच्छी है कि वो इस बात से संतुष्ट है कि वो कार के बारे में सपना देख रहा है। And he sees hurtling down the street of his town। और शायद ऐसा इस वजह से वो सपना देख रहा है क्योंकि उसके जिस शहर में वो रह रहा है वहाँ पे सड़कों पर जब कारें चलती है तो उसी से उसको प्रेरणा मिली। few aeroplanes fly over फिरोज़ाबाद। यहाँ पर लेखिका एक अच्छी लाइन के साथ इसको ख़त्म करती हैं कि चलो बच्चे ने कार को देखा चलते हुए तो उसने सोचा कि वो बनना चाहता है क्या, मोटर मैकेनिक, कार को ड्राइव करना चाहता है। तो होपफुली वो एक सपना मैं लास्ट में छोड़ करके जाती है कि फिरोज़ाबाद के ऊपर से अब एरोप्लेन भी उड़ते हैं। तो डेफिनेटली सम बॉयज़ कैन गेट इंस्पायर्ड। जो बच्चे हैं उसे देख करके इंस्पायर्ड होंगे और वहाँ पर भी बच्चे ये भी सोचेंगे कि अब हम फ्लाई भी कर सकते हैं, प्लेन भी उड़ा सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी एंडेड अप हियर। ये हमारा लास्ट होता है लेसन नंबर 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।